हेलो दोस्तों, नए एकेडमिक ईयर 2026-27 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं, जिनका यूज़ करके आप दूसरी स्कूल से जो स्टूडेंट हमारे स्कूल में आए हैं, उनको यूडाइस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही ख़ास होने वाला है, आप इसको मिस मत कीजिए। ये जो दूसरा तरीका है, इसका यूज़ करके हमको बहुत से बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम हमारा यूडाइस अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके बाद हमको नए एकेडमिक ईयर 2026-27 में जाना है। फिर इस तरह से जो भी मैसेज वगैरह आपको स्क्रीन पे आएंगे, आप इसको क्लोज कर दीजिए, या रीड करना है तो आप रीड कर दीजिए। तो स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पर हमको जाना है। और उसके बाद जो है, यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल में जो है हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इंपोर्ट मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, तो इस तरह से विंडो हमारे सामने ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है, ये इंपोर्ट जो है विद इन स्टेट, यानी सेम स्टेट का अगर स्टूडेंट होगा तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई दूसरे स्टेट से स्टूडेंट आपके स्टेट में आया है, तो हम ये सेकंड वाला जो है, आउटसाइड स्टेट, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम स्टेट से जो है कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आता है, तो हम इसको किस तरह से ले। तो हम ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गो पर हम क्लिक करेंगे, तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होकर आएंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है स्टूडेंट का पैन नंबर, जो आप यहाँ देख रहे होंगे, स्टूडेंट पैन नंबर। तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट का पैन नंबर लिखना होता है, और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट का पैन नंबर हमको स्टूडेंट के रिजल्ट पे हो सकता है, वहाँ पर आपको मिले, या स्टूडेंट के एलसी पे जो है आपको ये पैन नंबर देखने के लिए मिले। अगर पैन नंबर आप स्टूडेंट का हमारे पास नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से वो पैन नंबर जो है वो तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको सर्च बाय पेन, तो इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे सामने एक विंडो आया है। तो यहाँ पर हमको एक काम ये करना है कि स्टूडेंट का जो है आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर हमको यहाँ पर एंटर करना है, जिस स्टूडेंट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो ये पहला स्टेप है हमारा। तो हमको यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर इंपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ ईयर ऑफ बर्थ, सिर्फ हमको साल लिखना है कि कौन सा साल जो है वो स्टूडेंट का बर्थ हुआ है, तो वो साल हमको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद हमको सर्च करना है। तो देखिए जैसे ही हम सर्च करेंगे, तो हमारे सामने उस स्टूडेंट का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर शो नहीं होता है, तो डेट ऑफ बर्थ गलत लिखने की वजह से या गलत इंटर करने की वजह से भी होता है। तो आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करके देखिए। तो चेंज करने के बाद हो सकता है कि आपको स्टूडेंट का पैन नंबर मिल जाए। तो जैसे ही हमको स्टूडेंट का पैन नंबर मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगी, आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ से स्टूडेंट का पैन नंबर जो है वो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको नोट डाउन करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, इस विंडो को। और उसके बाद अब हमारे पास पैन नंबर आ चुका है, तो यहाँ पर हम पैन नंबर इंटर करेंगे स्टूडेंट का, और साथ ही साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो हमको पता है स्टूडेंट के आधार कार्ड पर वगैरह लिखी हुई है, उस डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद गो करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट की डिटेल हमारे सामने नज़र आ जाएंगी। तो ये जो है हमारे सामने स्टूडेंट की डिटेल नज़र आ गई है, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है ये हमको एक्टिव नज़र आ रहा है, और ये दूसरी स्कूल में हमको स्टूडेंट दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे एक मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा
कि import is not allowed, please contact to block district MIS our। जो इस तरह से मैसेज आया है, इसका मतलब ये है कि हम इस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में आता, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से अगर ये मैसेज आता तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते थे। ये हो गया पहला तरीका, जहाँ से हम स्टूडेंट को जो है इंपोर्ट कर सकते थे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से हमको क्या फायदा मिलेगा कि अगर हम वहां से बच्चों को इंपोर्ट करते हैं। तो दूसरे तरीके के लिए हमको क्या करना होगा, ये देखिए, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास में जो बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है और ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए कि किसी भी स्टूडेंट को अगर हमको इंपोर्ट करना है तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह है कि अगर सेम स्टेट में होगा तो हम पहले वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आउटसाइड स्टेट से अगर कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास में तो हम सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास में जो है स्टूडेंट सेम स्टेट से है, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो हमको सबसे पहले एक काम करना है कि हमको पहला वाला ऑप्शन जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन का यूज करना है और एक रिक्वेस्ट जो है हमको जनरेट करना है। तो देखिए किस तरह से है, पहला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है और इसको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैन नंबर पूछेगा, जिस स्टूडेंट को भी हमको हमारे स्कूल में लेना है तो हमारे पास में पैन नंबर पहले से ही स्टूडेंट का मौजूद है, तो हम यहाँ पर पैन नंबर जो है वो इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो हमको पता है स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर स्टूडेंट की लिखेंगे और उसके बाद गेट डिटेल पे जो है हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार चेक करना है कि ये डिटेल बराबर मैच हो रहे हैं नहीं, कि जिस स्टूडेंट को हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं ये वही स्टूडेंट है या नहीं, एक बार हमको चेक करना है। तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको पता चल गया है कि स्टूडेंट सही है, तो यहाँ पर हमको क्लास बताना है कि कौन सी क्लास में हम इसको लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ये स्टूडेंट हमारे पास में 5th क्लास में आए हैं और 5th में जो है ये कौन सी डिवीजन में हम इनको लेना चाह रहे हैं वो डिवीजन हमको यहाँ बताना होगा, और डेट जो है हमको यहाँ पर लिखना है कि किस डेट से जो है हम स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज हमारे सामने आ गया है, इस रेंज की डेट जो है हमको चाहिए कि ये इस रेंज में जो है स्टूडेंट होना चाहिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर एक सिलेक्ट रिमार्क आएगा और इसमें प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड। तो इसको हमको करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार आपको वो कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या हम इसको कंफर्म कर दें। तो जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो है रिक्वेस्ट क्या हो जाएंगी, वो जनरेट हो जाएंगी। और हर स्टेट की ये जो डेट ऑफ एडमिशन या जो एकेडमिक ईयर की डेट है वो अलग अलग होती है, तो उसको हमको ध्यान में रख के वो डेट हमको सिलेक्ट करना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक रिकॉर्ड जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा और पता चलेगा कि हमने कब जो है स्टूडेंट को जो है रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजे थे। तो ये हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा और जिस स्कूल को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनके पास भी एक रिकॉर्ड चला जाएगा। अगर फ्यूचर में कोई स्कूल इस बात से मना करते हैं कि आपने इस तरह से कोई भी जो है रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, तो हम यह इस रिक्वेस्ट का यूज़ करके उनको बता सकते हैं। अगर स्कूल वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के ज़रिए से भी यहाँ से स्टूडेंट को इंपोर्ट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए जो रिक्वेस्ट जो है इस तरह से जनरेट होंगी, तो ये पूरा डिटेल जो है हमको यहाँ से समझ में आएगा कि किस तरह से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, कितने तारीख को हुई है, ये सब डिटेल हमारे सामने आ जाएगा।
और इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे ही वो लोग जिस स्कूल को हमने रिक्वेस्ट भेजा है, जैसे ही इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में और सेम डिवीज़न में जहाँ पर हमने मेंशन किया था, उस जगह पर वो हमारे क्लास में शो होती है। तो इस तरह से ये 2 तरीके हैं जिसकी मदद से हम स्टूडेंट रिलीज़ रिक्वेस्ट जो है मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को अपनी यूडाइस के अंदर जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।